हार्दिका कर दो बेटा। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। बारिश के बाद की मॉर्निंग इस तरह की है। आज आपके साथ शेयर करूंगी रेनी डे। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल, जो व्लॉग डाला था, और उसके बाद जो कल आज का हाल है घर का क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तेज़ बारिश थी तो इतने ज़्यादा मतलब जो मिट्टी थी इधर तो नहीं थी, उधर ढलान कम है क्योंकि पशु बनते हैं, तो उधर वो सारी जो पशुओं का कच्चा था वो वाइपर से रेत रात के समय जो पानी था वो निकाल दिया गया था और पशुओं को बाहर बांधा गया था क्योंकि अंदर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जो कच्चा था वो तो सूख चुका था, लेकिन जो ये टाइल्स हैं इन पर इतना ज़्यादा रेत जमा हुआ है, तो अभी इनको वॉश करने हैं। और कल से लाइट नहीं आई है, न तो ट्यूबवेल वाली लाइट आई है और न ही घर वाली। तो देखते हैं अब कब पानी आएगा और उसके बाद इसको यहाँ की साफ़ सफाई की जाएगी। और अभी बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है और खेतों का पानी अभी तक नहीं सूखा है। और सुबह सुबह आज चूल्हा क्यों जलाना पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो पशुओं की जो बाट होती है वो बनाते हैं, दाना खाना बनाते हैं, वो हारे के अंदर बनाया जाता है गोसे लगाकर। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा बारिश थी तो उन हारे के अंदर पानी आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर आग नहीं लग पाई थी। तो ये अंगीठी है, सीमेंटेड पक्की है, तो ये ख़राब नहीं होती। तो सुबह सुबह यहाँ पर ही मतलब जला दिए गई थी आग। और दीदी कुछ काम में लगी हुई थी तो मैं इस सुबह सुबह ही लगा रही हूँ। मैं वैसे बहुत कम बनाती हूँ, ये चूल्हा वगैरह जलाना मुझे कम ही आता है। तो यहाँ लकड़ी रखी हुई थी, उनको मैं लगा लेती हूँ और उनके गोसे लगा दूँगी तो ये जल्दी ही बन जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तो अंगीठी है क्योंकि अंगीठी में जल्दी भी बन जाता है। थोड़े से ईंधन लगाने के बाद उसमें 2-3 गोसे लगा दो, आराम से बनकर रेडी हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं यही काम कर रही थी, पानी नहीं आया इसीलिए मशीन भी नहीं लगाई। और फिर से बादल हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि बारिश होगी, तो काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये कर रहा है कि अभी से साफ़ सफाई कर दूंगी, दोबारा से बारिश ना हो जाए। तो मैं वेट कर रही थी कि पानी आ जाए उसके बाद ही काम कर लें। तो अभी चाय बनाते हैं, 6:30 पौने 7 का टाइम है। और बिस्तर वगैरह को तह करते हैं, उसके बाद अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार चला देती हूँ इनको। तो अब मैं सीधे आ गई थी किचन में, और किचन में आप देख सकते हैं सुबह सुबह की चाय हो चुकी थी और हमारी दूसरी चाय बनती है 7:30-8 बजे के करीबन के। हस्बैंड भी नीचे आ चुके थे, वो अभी लस्सी लेने के लिए गए हुए हैं। तो मैं चाय बना लेती हूँ। और बस साइड में एक कुकर है जो जूठा है, और तो सुबह की चाय के ही बर्तन है, रात को सारे बर्तन वॉश करके सो जाते हैं। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद बच्चे जो हैं अभी नहीं उठे हैं। मेरी बेटी उठ चुकी है और बहन का बेटा भी, वो दोनों जल्दी उठते हैं। और जो मेरा बेटा है और बहन की बेटी वो लेट उठते हैं। और नीचे आपको 2-3 बोतल दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अब हम लस्सी लेके आते हैं ना, वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो बाइक से जाते हैं तो बोतल के अंदर ही लेकर आते हैं। पहले डोलची वगैरह से लेकर आ जाते थे नज़दीक से, तो लेकिन बाइक से जो जाते हैं तो बोतल से लेकर आते हैं। और कई बार जो वो ताई जी है वो अपने आप ही पहुंचा देती है, तो इसी की वजह से कई बोतल हो जाती हैं। और दूध वाला दूध भी देकर जा चुका है। और मैं ये बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ जब तक मेरी चाय में उबाल आएगा। उसके बाद जो मैं अपनी खुद की चाय बनाती हूँ, घर की बनाती हूँ। जैसे रात को दही जमा देती हूँ, हस्बैंड ड्यूटी पर लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद मैं मेरी बना लेती हूँ। 2-3 मग जितने भी बनते हैं, क्योंकि बच जाता है दूध, तो उसका बना लेती हूँ। क्योंकि जो ताई जी के घर से लस्सी आती है वो गाय और भैंस की मेल दोनों की मिक्स आती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं गाय की दूध और लस्सी वगैरह नहीं पीती। लेकिन लोग कहते हैं अच्छी होती है, गौ माता होती है, पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बस इसीलिए मैं नहीं पीती। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड पर बर्तन भी लगा दिए थे, और अभी मैं साथ साथ लस्सी भी बना लूँगी और साथ साथ मेरी चाय भी बन जाएगी। 3 काम एक साथ में हो जाएंगे। उसके बाद मैं बाहर की झाड़ू लगाऊंगी। आज बाहर काफ़ी ज़्यादा रेत हो रहा है, जहाँ पर पशु बनते हैं उन टाइल्स पर इतना ज़्यादा रेत जमा हुआ है। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ हवा चल जाए या मतलब धूप निकल जाए तो वो रेत सूख जाएगा, जिसकी वजह से वो आराम से झाड़ू से निकल जाएगा। अदरवाइज़ गीला होता है, वो आराम से नहीं निकल पाता। और पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ की क्लीन करना या वहाँ का धोना भी अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं चाय पत्ती डाल दी है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साइड में जो रेड बटन है उसको
ब्लैक कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप सभी लोगों का, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी यहाँ पर घूम रही है और मेरे हस्बैंड आकर बैठे ही थे जस्ट लस्सी लेकर, और वो कह रहे थे कि चल चाय लेकर आओ। फिर मैं रेडी होता हूँ क्योंकि 7:30 बज गए थे, और ये रो रही है कि मुझे घुमा के लेके आओ पी में। यानी कि रोज़ एक बार बाइक पर चक्कर ज़रूर काट के आती है, और बच्चे लेट लगा रहे हैं। और बाहर का देख सकते हैं आप। तो मेरी चाय भी बन चुकी थी, चाय में अच्छे से उबाल आ चुका था, लेकिन बेटी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, रो रही थी। मैं बोली चलो उसका एक चक्कर लगवा के ले आओ, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी चाय नहीं पीने देगी आपको। तो ये चप्पल पहन रही है यहाँ पर। वो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो इसको एक बार स्कूटी के ऊपर बैठाकर इधर थोड़ी सी दूर लेकर जाते हैं, और ये खुश हो जाती है। बस ये होता है, बच्चे होते हैं ना, एक बार जिद कर लेते हैं, फिर आप उन्हें कितना भी समझाए। देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से रो रही है, और वो खड़े नहीं हो रहे थे। तो बाद में दीदी ने कहा तो वो चले गए थे। और मेरा बेटा और बहन की बेटी तो अभी सोए हुए ही हैं। आज पीने का पानी भी नहीं है, क्योंकि कल से लाइट नहीं आई है, और जो टैंक है उसमें भी पानी काफ़ी नीचे जा चुका है, तो दिक्कत आ रही है। पानी नहीं आएगा तब तक दीदी कह रही थी कि खाना भी नहीं बनाऊंगी, बिना पानी खाना कैसे बनाई। तो अभी देखते हैं, घर वाली लाइट आ चुकी है, तो उसको जोड़कर कनेक्ट कर करेंगे। जो पानी आएगा तो देख सकते हैं आप, वो पानी का वो लगा रखा है। और यहाँ पर पशुओं को भी नहीं नहलाया, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा पूरे दिन ही बारिश हुई थी, तो खूब नहाए थे। तो आज हस्बैंड कहते हैं नहीं नहलाऊंगा, और ड्यूटी पर जाऊंगा, क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से निकल जाता हूँ, अदरवाइज कल की तरफ फिर छुट्टी हो जाएगी। और भाई प्राइवेट जॉब है, तो ड्यूटी पर जाना ज़रूरी है। और यहाँ पर उसको घुमाने ले गए थे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने चाय वगैरह पी ली थी, और उसके बाद मैं लग गई थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और मैं बांस की झाड़ू से आंगन में लगा रही हूँ, क्योंकि फूल झाड़ू गीली हो जाती। आज जो आंगन है उसमें सीलन है, तो अंदर से फूल झाड़ू से लगा लूँगी, बाहर के मैं इसी झाड़ू से लगा रही हूँ। क्योंकि रात को जो कीड़े मकोड़े और जो भूतरी होती हैं, वो उनके पंख टूटे हुए हैं, तो बहुत सारी मात्रा में जिन जानवर पड़े हुए थे, तो उनको मैं अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। और उधर का भी पानी थोड़ी देर के लिए आया था और फिर से चला गया, क्योंकि पानी घर वाली लाइट से कनेक्ट करके आया था, और फिर घर वाली लाइट भी चली गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर में आ जाएगा। तो उसके बाद सबसे पहले पानी पीने का भरेंगे। पानी है ही नहीं बिल्कुल भी घर पर। तो यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी, और अंदर आप देख सकते हैं बहन की बेटी अब भी सोई हुई है, और टाइम 8 बजे का हो रहा है। हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे थे, और मैं अंदर का व्यू दिखाती हूँ किस तरह का हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले समेटूँगी। तो मेरी बेटी नहा चुकी है, मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, तो आज पानी नहीं आया था, तो ये बाल्टी से ही नहा ली थी। इसको सुबह सुबह 7:30-7 बजे के करीबन ये नहा लेती है। तो अभी पानी आ चुका था, और मैंने मशीन भी लगा दी थी, और पानी वगैरह सारा भर चुकी थी। आप देख सकते हैं हस्बैंड ड्यूटी पर भी जा चुके थे, तो मैं यहाँ पर कपड़े निचोड़ रही थी। मैं ये सोच रही थी कहीं पानी चला ना जाए, तो ये काम फटाफट से कर लेते हैं, कपड़े निचोड़ना, या बर्तन भी वॉश हो चुके थे मेरे, और बाहर का झाड़ू वगैरह हो चुका था। अंदर का अभी बाकी है, बस बिस्तर वगैरह टैग किए थे। तो मैं यहाँ पर कपड़े निचोड़ रही थी, क्योंकि एक दिन भी पानी नहीं आता तो ऐसा लगता है पता नहीं पानी की किल्लत। और जहाँ पर पानी नहीं आता है वो कैसे रहते हैं, या तो उनको हैबिट हो जाती होगी, क्योंकि मेरे मायके में भी 2-2 3-3 दिन तक लगातार पानी नहीं आता, तो बड़ी दिक्कत होती है। और हमारे यहाँ पर पानी की ऐसी नौबत कभी भी नहीं आती। टैंक बना हुआ वैसे 6 फीट का, लेकिन फिर भी मतलब मटके खाली हो जाना या टंकी खाली हो जाना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए पानी आए हुए। वैसे हमारा टैंक का पानी अगर 4-5 दिन भी ना आए तो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को निचोड़ रही थी, और पानी मतलब इस पानी रेत के ऊपर पानी डालती जाऊँगी, ताकि प्रेशर के साथ ही बाहर चला जाए सारा रेत। उसके बाद यहाँ पर साफ़ सफाई झाड़ू लगाएंगे। तो इतना सारा रेत है, आप देख सकते हैं, फुल प्रेशर के साथ इसे धोना पड़ेगा, तब जाकर क्लीन होगा। तो टैंक अभी नहीं भरा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही थी, कपड़े वॉश कर रही थी, उसी का पानी डाल रही थी, क्योंकि अपने हिसाब से करना होता है। तो आप वहाँ की मैंने क्लीनिंग अभी नहीं की थी, क्योंकि अभी टैंक भरा नहीं था। इसके बाद मैं यहाँ से झाड़ू लगाने लगी थी। आप देख सकते हैं कितना सारा रेत जमा हुआ था, और बारिश का मौसम अब भी हो रहा था। मैं सोच रही थी कभी बारिश ना आ जाए तो ये सारा रेत उधर चला जाएगा, तो मैं ये कच्चे में कर रही थी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर रही थी, निकाल कर बिल्कुल साफ़, क्योंकि ये जो कच्चा होता है इधर का इधर आ जाता है, ही सारा रेत तो जमा हो जाता है।
तो ये सारा हो चुका था और हमारा पानी वगैरह सारा भर चुका था और पानी अभी गया नहीं था। तो मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही थी, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और आज बारिश नहीं आई, मौसम थोड़ा खुलना स्टार्ट हो गया था और सब खुश हो रहे थे, क्योंकि एक दिन की बारिश में ही सब परेशान हो चुके थे, सब खेत भर चुके थे, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब दिक्कतें आ जाती हैं, या तो लोग बारिश करते हैं या एक दिन में ही सब परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई थी बाहर की तरफ, और आप देख सकते हैं मैं प्रेशर से पानी मार रही थी ताकि सारी गंदगी बाहर निकल जाए। और मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट धो चुके थे। तो ये बाहर का सारा क्लीनिंग करने के बाद मैं अंदर जाऊंगी। तो रेत काफ़ी जमा था, प्रेशर के साथ ही पानी से जा रहा था ये बाहर। तो ये क्लीनिंग तो वैसे हमारी रेगुलर होती है। कल बारिश ज़्यादा हुई थी, इसी वजह से बारिश के मौसम में हमने नहीं किया, अदरवाइज़ रेगुलर पशु नहलाते हैं तब होती है। लेकिन इतना रेत वगैरह नहीं आता, क्योंकि रेत कैसे आएगा, रोज़ होता है। ये तो कल वो जो कच्चे का था वो आ गया था। तो बाहर का सारा काम हो चुका है और फिर बारिश का सा मौसम हो रहा है, कपड़े वगैरह सारे वॉश हो चुके हैं। और अभी मैं जस्ट बाहर की झाड़ू वगैरह जो धोना वगैरह होता था, गंदा हो रहा था, आपको दिखाया था, वो सब कुछ हो चुका था। अब मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर झाड़ू अंदर की और पोछा, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहना। तो बाहर का सारा करने के बाद मैं अंदर आ गई थी, आप देख सकते हैं। अंदर सबसे पहले मैं जो चारपाई हैं उनकी चादरों को अच्छे से झड़का लेती हूँ और उन्हें अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा रेगुलर का काम है, जो रेगुलर का काम है वो आप देख सकते हैं, ऐसे ही होता है। और जब तक बच्चे घर पर रहते हैं तो पता नहीं कितनी बार इन चादरों को इधर उधर फेंकते हैं, खेलने बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही होता रहता है ये सब। तो लेकिन एक बार तो हम करते हैं, फिर इवनिंग में भी करती हूँ, मॉर्निंग में भी करती हूँ, एक बार दोपहर में भी करती हूँ। तो ऐसे ही होता है हर किसी के घर में जहाँ पर बच्चे होते हैं, और 4-4 बच्चे हैं, तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना मतलब उधम उठाते होंगे। तो ये सभी चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन कर ले हूँ, साथ साथ डस्टिंग कर देती हूँ, और फिर झाड़ू निकालने के बाद पोछा वगैरह हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है। लेकिन आज का मॉर्निंग रूटीन कुछ लंबा ही हो गया, इसलिए लंबा हो गया क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 9:45 बजे के करीबन का, और मेरी झाड़ू अंदर की नहीं हुई है। बाहर का सारा हो चुका था और कपड़े इतने ज़्यादा वॉश हुए थे, क्योंकि कल बारिश ज़्यादा हुई थी तो कपड़े वॉश नहीं हुए थे। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, मैंने सारे रूम्स की क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी। और मेरी बेटी तो नहा ली है, आराम से बैठी हुई है। तो बस, तो ये बार बार मैं इसके ऊपर बैठने की कोशिश कर रही थी, कभी ये बाहर कभी भीतर, ऐसे ही रहता है इसका पूरे दिन, बाहर अंदर, बस एक जगह नहीं टिकते बच्चे। और ये लेट सोती है, अब 1 से 1:30 बजे के करीबन सोती है। बेड के नीचे बच्चे इतना सारा सामान डाल देते हैं, तो मैं उसी चीज़ को निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बेड के कोने के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा था कि कागज़ पड़े हुए हैं। बच्चे कागज़ को फाड़ते हैं और उसके उधर ही फेंक देते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम को अच्छे से करने के लिए। ये चद्दर अभी जिया जी उठे हुए हैं, जस्ट लेट आए थे आज रात को ड्यूटी से, और तो लेट ही उठे हैं। अभी वो रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, और टाइम 10 बजे का हो रहा था। तो ये रूम मैं सबसे बाद में कर रही थी। तो सभी रूम और सभी जगह झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। यहाँ पर जो क्लिप थी वो थोड़ा उल्टा सीधी हो गई थी। पहले मैंने सारे रूम्स में झाड़ू लगाई थी और क्लीनिंग की थी, उसके बाद मैंने हॉल में लगाई थी, लेकिन क्लिप उल्टी हो गई। मैंने पहले हॉल की क्लिप डाल दी और उसके बाद यहाँ की क्लिप डाली। वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, शोर काफ़ी ज़्यादा मचाते हैं, तो इसकी वजह से मैं मतलब ऑन कैमरा बोल नहीं सकती। आप सब समझ सकते हैं, मतलब बच्चे जो काफ़ी शोर मचाते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे वीडियो के अंदर। मैं चाहती हूँ ऑन कैमरा बोलकर वीडियो बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करूँ, दिक्कत है बच्चों की वजह से। कभी बाहर जाऊँगी जब आपके साथ ज़रूर ऑन कैमरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, या चैलेंजिंग कोई वीडियो बनाएंगे तब ज़रूर करूँगी, या मेकअप की कोई टूर डालूँगी जब बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी और एक एक करके मैंने सभी रूम को पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं हॉल में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हॉल में लगा लेते हैं पोछा, और उसके बाद बस फिर बच्चे वगैरह सब नहा चुके थे। मैंने बर्तन भी सुबह ही वॉश कर दिए थे, सारे बर्तन जितने भी थे, और बस ये लास्ट था मेरा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।